प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहां से लाया? रोज खाता हूं मैं, अल्लाह देता मुझे। ये कहां से जाते हैं कि वही बिछोने के नीचे रखा था। उसकी मां भी सहम की, भाई तो कसूता फरिश्ता है। तेरे ऊपर परमात्मा ने इतनी कृपा कर दी अल्लाह ने कि तेरे को खजूरा दे गया आके। वो क्योंकि पिछले संस्कार से उस बच्चे की पिछली भक्ति से ये कलाएं ईश्वर करता रहता है। फिर वो क्या होता है, अगर विचार करना इन बातों की। कोई कहते हैं मांस खाने से भगवान मिल जाएगा। इन्होंने तो अपना मांस कौओं को खिलाने के लिए कह दिया था कि तुम ये कौओं मेरा मांस खा लो, अगर तुमने किया इसमें मांस मिल जाए मेरे आटा पर मुझे परमात्मा के दर्शन करने मेरी आंख ना खाइए। परमात्मा के पाने के लिए जिस मुसलमान ने अपना शरीर डाल दिया, तपस्या की, और हम दूसरे का मांस खाकर मुक्ति चाह, कबीर साहब कहते हैं झूठी बात से कभी नहीं हो सकती, गुमराह हो चुके हो। तो शेख फरीद ने फिर पता चला घर त्याग दिया। घर त्याग के कहां पहुंच गया? तपस्वी का फंस गया। ये मेरे काल के दूत बैठे जाल फैलाए गुरु बने। तपस्वी के पास पहुंच गया। पहुंचा हुआ तपस्वी बोल बाला हो रहा। सिद्ध पुरुष सिद्धियां आ जाती हैं तपस्या से, पर नरक में ले जाती हैं जीव को। क्या हुआ जी? शेख फरीद उस महात्मा का पहुंच गया। महात्मा जी ने अपनी चाबी भर दी, बेटा तप कर ले, तप करना। अब कुछ तप करते हैं, फिर इसमें क्या होता है, वो महात्मा हुक्का पिया करता। उनका तपस्वी महाराज जी गुरुदेव हुक्का पीता था। और ये 5-4 शिष्य थे, 5-6। उनकी रोजाना ड्यूटी लगा करती थी कि आज महाराज जी के लिए हुक्का भरना, अग्नि बनाना और तमाकू लाना, उनकी रोटी खिलाना, उनका बिस्तर बिछाना, ये तुम्हारा कार्य है। एक की रोज ड्यूटी लगा करती। और कोई जो उनके गुरुदेव थे ना, वो शेख फरीद को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो होनहार लगता था उसे। दूसरे चेले उनसे जलने लग गए, ईर्ष्या कर ली। उन्होंने सोचा कि इस शेख फरीद को कैसे नीचा दिखाएं तो गुरु जी की दृष्टि से गिर जाए। वो सारे अपनी इस ताक में हो गए कि कोई ऐसा समय ढूंढो कि इसके ऊपर डांट पड़े और महाराज जी इसने डंडे ठोक दे, क्योंकि वो गुस्सा बहुत था। तपस्वी में क्रोध ज्यादा होता है। उनके गुरुदेव बड़े क्रोधी थे। अगर एक बार कह दिया ना फलानी चीज उठा कर लाओ, और दूसरी बार कह दिया नहीं आई, तो इतनी लंबी छोटी रक्षा करता, मट्टा मत मारा करता, पाँच छह बात करता था। तो उन्होंने क्या किया कि आज ये खाना खिलाएगा। और खाना खाते ही महात्मा जी गुरुदेव हुक्का मांगया करें, हुक्का भरो भाई। तो उन्होंने केस की बनाई कि आज जो है इसकी आग अग्नि बुझा देना जो हुक्का भरण की हो से। वो खाना खुना खिलाने में लग गया। अग्नि पहले तैयार कर गया था, गुरु जी तो तुरंत मांगेंगे। उसने उन पर वो खराब खूब कर दी। वह आग तैयार ना हुई, हुक्का भरने योग्य नहीं बनी। अब खाना खिला कर वो अपना मस्ती में गया। उसने बेरा था अग्नि तैयार ही भर लाता हूं, चलो मैं लेकर पहुंचा, वहां आग ही नहीं। उसने तो फिर डरियाओ तरह बात बिगड़ गया था भाई। इधर देखा उधर देखा। एक सामने कम से कम भी 10, 15, 20 किले पर, यानी लगभग 1 किलोमीटर एक नगरी थी। और नगरी के बाहर ही कोई माई अपनी जो है ना चूल्हे में अग्नि जलाकर रोटियां बना रही थी, चपातियां। और ऐसे ही थोड़ा सा बारिश का मौसम था, तो बेचारी फूंक मारे, अग्नि जलाओ फिर बुझ जा, अग्नि जलाओ फिर बुझ जा। आंखों में धुआं, लाल आंख और इसकी रोटी बना रही थी। और शेख फरीद ने सोचा भी आज मारा गया था। गुरु जी तो पहले 5 मिनट के अंदर अंदर हुक्का फेंकेंगे, हुक्का नहीं लाए, और जब हुक्का नहीं मिला तो मेरा पिटाई होगी और गुरु जी के जल तो उतर जाऊंगा, मेरी तो सारी कमाई जाएगी। वहां से डांग ठोक दी। चलो बहुत तेज दौड़ के
और वहां पहुंचा, माई माई की बेटी माई, हाँ कहाँ भाई क्या हो गया? अक माई आग दे दो थोड़ी सी। ऐसे ना हमारे गुरु जी के लिए हुक्का भरना है। वो माई जो है, क्योंकि उसकी आंखें चला नहीं, तंग पा चुकी थी, अग्नि उससे बनी, उस अपनी रोटियां खातर ना बनी थी, और वो जाकर लगा माई आग दे दो, माई आग दे दो, तेरे बच्चे जीवे, आज मेरी जो है ना ऐसे ऐसे बात बनेगी। वह गुस्से में आकर कहने लगी, तू अपनी आंख दे देना, मना आग तो मैं दे दूंगी। मैंने आंख फुड़वा ली, आंख आग, आग बाल बाल कर। माई फिर आग दे देगी, मैं आंख दे दूँ, आंख हाँ दे दूंगी। उसने दे का चमटा और आंख काट के दे दी, ले माई आग दे दे। वो डर गई माई की, क्यों हो गए भगवान, हुआ तो उठ गई चल आगे थे, अभी ले जा जितनी इसमें है। उसने फटाफट अग्नि भरी और उसके आशे पट्टे रुमाल सा बांध लिया, आंख का पट्टी बांध ली कि गुरु जी ने दिखना नहीं चाहिए। लेकर मिनटा में गुरु जी ने दूसरा रूप आवाज लगाई थी, रे ओक्का नहीं भरा, अरे शेख फरीद कहाँ मर गया? आ गया गुरु जी, आ गया गुरु जी, आ गया गुरु जी। इतने में जा चलंदरी गुरु जी कहने लगे, तेरी आंख का क्या लग गया? अब कुछ नहीं गुरु जी, यूं कह के बर्तन कहाँ उठा उठेगा, टल गया उससे। गुरु जी हुक्का पी के सो गए। सुबह वह माई पहुंच गई, उसने जब नींद नहीं आई माई ने, वह आंख उड़ा पड़ी उस महात्मा की। उसने धरक एक कटोरी में आंख, और गुरु जी दौड़ा कि महाराज जी मन मेरे पर गलती होगी, मैंने माफी दे दो। क्या होगा बेटी? कि आपके सस है शेख फरीद, हाँ ये अग्नि लेन गए थे आपके हुक्के खातर के लिए। हाँ क्या होगा फिर? कि महाराज जी मैंने 6 माह का मुंह कह दिया, तू आंख दे दे। मेरी आंख मैं तो बहुत तंग पा रही थी, आंखें मेरी फूट रही थी, लाल हो गई थी अग्नि बनाते बनाते। मैंने तो वैसे ही कह दिया, इसने सच्चा काम कर दिया, आंख काट कर दे दी मेरे तक। और जब वो कब्र के लिया, जब उस गुरु जी ने याद आया, भाई रुमाल क्यों बांध रहा था? मैं बोला, अरे नाइये रे शेख फरीद, आइए बेटा मेरे, छाती का ला लिया। वो चाह थे उनकी बेइज्जती करवाना, और दूनी श्रद्धा बन गया, ये रगरे बेटा, चलो ताड़ा पैर दिया, गुरु जी खातिर आंख दे दी। मैं बोला खोल इस पट्टी ने, पट्टी खोली तो पूरी आंख पाई। इतने सिद्ध पुरुष भी थे वो महात्मा, जिसने तपस्या का मार्गदर्शन कर रखा था, पर भक्ति नहीं थी उसमें, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं, तपस्या। गुरुजी मर गया, यानी शरीर छोड़ गए। शेख फरीद ने फिर सरदर्द की बाजी डाली, गुरुजी ने बता रखा तपस्या से भगवान मिला। कुएं में लटक गया 12 साल उल्टा, और कौवे आ गया आंख काटने में। तो शेख फरीद ने बोला, भाई कौवे एक कृपा कर दिए, मेरे शरीर पर कहीं मांस बच गया ना, इसने सारे ने खा लो, मेरी आंख ना छड़िए, मैंने भगवान दर्शन दे दे, अल्लाह का दीदार हो जा, कभी ना कभी हो सकता है। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगा। जब ये आत्मा रोती है ना भगवान को, उसमें इसका अंतःकरण साफ होता है, परमात्मा पाने के संयोग बन जाते हैं। तो उस समय भगवान कबीर भगवान सतपुरुष ऊपर से आए, कुएं पर खड़े होंगे, उसके रस्से को ऐसे बाहर निकाला, ऐसे लटक रहा 80-15 किलो। कहता शेख फरीद क्या ढूंढ रहा है इस कुएं में, क्या देख रहा है? कि भगवान पाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। ने बोला कर ले दर्शन, में भगवान खड़ा हूं सामने तेरे, अल्लाह हूं। अल्लाह आप नहीं हो सकते, क्यों? कैसा होता अल्लाह? अल्लाह तो दिखाई नहीं देता, वो तो बेचून है, निराकार है। करते क्या कर रहा है इस कुएं में? भगवान के दर्शन करूंगा। अरे भगत आदमी, एक तरफ तो कहते भगवान दिखाई नहीं देना, वो तो निराकार है, और क्यों फिर ट्राई का ही कर रहा देखने की? कम से कम अपनी थ्योरी तो ठीक कर लो। परमात्मा किस आकार, क्या चीज है वो? तुम कहते कुछ हो, कर कुछ रहे हो। एक तरफ तो कहते भगवान दर्शन दे ही नहीं सकता, वो दिखाई नहीं देता, और फिर मैं उसके दीदार दर्शन करूंगा। भाई दीदार होगा तो आकार में होगा, कोई उसका आकार होगा, वो मैं हूं भाई। जब इतने में उसकी पर्दा हट गया, अब बिल्कुल ठीक कहते हैं, नाम ले लिया। जब शेख फरीद की मुक्ति हुई, बोल सतगुरुदेव की जय। शाम को सत्संग होगा, सत्संग कि परमात्मा पाने के लिए पूर्ण गुरु और तथा सतनाम और सारनाम की आवश्यकता पड़ती है।
पूर्ण मुक्ति के लिए, चौथी मुक्ति के लिए जैसे पार्वती की मुक्ति भगवान शिव ने 5 मंत्रों नाम के जाप के माध्यम से और ओम मंत्र के माध्यम से उनकी चौथी मुक्ति की, उनको नाम दिया। तो चौथी मुक्ति जो है, इसके परिणाम स्वरूप पार्वती जो है भगवान शिव के साथ जब तक रहेगी जब तक शिव रहेंगे। जब शिव समाप्त होंगे साथ ही पार्वती भी अंत हो जाएगा। अर्थात ये पूर्ण मुक्त नहीं है, लेकिन इतनी राहत जरूर मिल जाती है जैसे पहले जन्म रही थी, मर रही थी। पार्वती 107 जन्म हो चुके थे, उनको क्या बोला नहीं। 108वां जन्म जब उनका हो चुका था, नारद जी के कहने से उनको ज्ञान हुआ कि भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा नाम है जिसके जाप से वो जन्म मन से उनका जन्म मन मिट सकता है। जब तक शिव रहेंगे तब तक पार्वती उनके साथ बनी रहेगी। ये 4 मुक्ति के अंतर्गत आती हैं। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। ये 4 मुक्ति जो यहां पर अंतिम उपलब्धि है, ये वहां की फर्स्ट उपलब्धि है। ऐसी असंख्यों सिद्धियां यानी मुक्तियों के हंस वहां पर उपलब्ध होते हैं। जो चौथी मुक्ति का लाभ होता है वो भी लाभ हमें मिलेगा, और उसके बाद हम सतनाम और सारनाम का जाप करेंगे तो पूर्ण मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण हमारा फिर नहीं होगा। आपने सुना कि शेख फरीद तपस्या करते थे, उनके गुरुदेव ने यही बता दिया था कि तपस्या से आपको मुक्त हो जाओगे यानी स्वर्ग प्राप्ति होगी। उन्होंने अपने तनमन धन से गुरुदेव के अनुसार अपनी साधना की, लेकिन वो भी फेल थी, क्योंकि पूरा संत नहीं मिला था उन्हें, पूरे गुरु नहीं मिले थे। तो कबीर साहब आए, तब उन्होंने उनको बताया कि अब ये साधना तुम्हारी गलत है। तब से राजा बनोगे, राज के बाद फिर तब से राजा बनोगे, राजा का सब समय भोग कर फिर 84 लाख दुनिया में आप चले जाओगे। तो ये भी बात नहीं बनी कि तब से भी जीव की मुक्ति नहीं होती, सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन सिद्धियों से काम नहीं बनेगा। और हम छोटी मोटी सिद्धियों को देख करके उन संतों पर इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनको पूर्ण मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। सिद्धियां कोई परमात्मा के पाने के मार्ग में सिद्धियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करके कुछ दिन प्रभुता दिखा सकते हैं, पहले साधना करते हैं, फिर उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। उन सिद्धियों से लोगों को आकर्षित करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, प्रभुता पाते हैं। कुछ समय के बाद वो सिद्धि जो चार्ज की थी बैटरी, वो डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर 0 हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, 84 लाख दुनिया में जाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे पांडव, उसमें जितने भी बैठे थे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 शब्द, और ये जितने भी महापुरुष थे, और 12 करोड़ ब्राह्मण विद्वान पुरुष भी थे। उनके बारे में बताया कि मुक्त नहीं है। जितने भी आपने दिखाई दे रहे हैं, ये मान बड़ाई वश
अपनी छोटी मोटी साधना सिद्धि करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपनी प्रभुता जताने के लिए, अपनी अभिमानवश ये लोग अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तो जब युधिष्ठिर को यह बात जची नहीं, भगवान ने अपनी ऐसे हाथ हिला दिया उनकी तरफ। थोड़ी देर में देखते हैं कि कोई कैंचुआ बना हुआ है, कोई सर्प बना हुआ है, किसी को गधे का मुंह लगा है, किसी का सुअर का। कहती है सभी के सभी अपने किए हुए जितनी साधना स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग के बाद अपने किए की अपनी मलाई को खाएकर और फिर ये नरक में जाएंगे, फिर 83 लाख जूनियों में चक्कर लगाएंगे। साहेब के दरबार में गाहक कोट अनंत, 4 चीज चाहते हैं रिधि सिद्धि मान महंत। साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों ने त्याग के भाई चिन्ह पुरुष अलेख परमात्मा की भक्ति करें। सिद्धियां कैसे होती हैं? एक समय क्या होती है, एक समय की बात है, 2 गुरु भाई थे और वो तपस्वी के यहाँ तपस्या का मार्ग उन्हें मालूम था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि पुत्रों तपस्या करो, तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएंगी, तुम्हें सिद्धियां आ जाएंगी, तुम पानी पर चल सकते हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। तो अपने अपने हिसाब से गुरुदेव जो है शरीर छोड़ गए। चेले व शिष्य जितने 10-5 वहां रहते थे आश्रम में, अपनी न्यारी न्यारी दिशा को अपनी सिद्धियां प्राप्ति के लिए चल पड़े। उनमें से एक के भाग जागे कोई ऐसा संत मत सत्संग हो रहा था, पंडित और कबीर भगवान के नुमाइंदे संत कर रहे थे। उसने वो 2-3 दिन का संत समागम सुन लिया। उसके बाद समझ में आ गई कि ये तप और सिद्धियां जीव के सबसे बड़े दुश्मन है। कहते हैं प्रियव्रत नाम का तपस्वी था, उसने 11 अरब वर्ष तक तपस्या की। 11 अरब वर्ष तक उसको राज्य दे दिया। जब वो भगवान के दरबार में पहुंचा, धर्मराज के दरबार में, तो उससे पूछा कि भाई तप इतने वर्ष तूने तप किया और इतने ही वर्ष तूने राज किया, कुछ अब लेकर आए क्या, खाली आए? वहां जाकर पता चल जाता है कि जो क्रिया जो काम हमने करना था, हमने नाम जाप करना था पूरे संत से लेकर के, तो कहने लगा जी खाली आया। खाली आया तो काला मुंह करो। मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है कि बंदगी वास्ते भेजा था, भजन किया नहीं। और ये अपनी तपस्या आदि करके और तप से राजा बन गए। राजा बनकर अपनी कमाई को खाए के 0 होकर आगे -0 हो गए और 83 लाख में धक्के खाओ। चलो यहां से धक्का दो इसको। तो उसने एक शिष्य ने अपना गुरु बदल लिया, अपना मार्ग चेंज कर लिया और गुरुदेव से नाम ले लिया कबीर पंथ में। 12 वर्ष के बाद उनका एक गुरु भाई सिद्ध पुरुष मिल गया, पुराना गुरु भाई पहले वाला। आपस में मिलन हुआ, बातचीत चली। जो तपस्वी सिद्धि प्राप्ति करके आया था, उसने उससे पूछा जो कबीर पंथ में नाम ले चुका था कि आपने क्या उपलब्धि की 12 वर्ष में? वो कहता मैंने वो उपलब्धि की कि शायद कोई कर सके। क्या किया कि गुरुदेव बदल लिया, पूरे संत का नाम ले लिया और पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मुझे मार्ग मिल गया। नाम के जाप में आनंद आ रहा है। ये कोई बात हुई? मैं बताऊं मैंने क्या किया? कि बताओ जी क्या किया? वो दरिया के यानी दरिया के किनारे बैठे थे। वो सिद्ध पुरुष खड़ा हुआ, उस दरिया के ऊपर ऐसे चल रहा जैसे जमीन पर चलते हैं और फिर वापस आ जाता है, ऐसे अकड़ के बैठ जाता। देखा ना तूने क्या साधना की है 12 वर्ष खोजिए। वो कबीर पंथ का मैं जो आ गया था पूर्ण संत की शरण में, वो कहता नादान तूने तो 12 वर्ष बर्बाद कर दिए, तूने जीवन बर्बाद कर लिया। आप पानी पर से दरिया के तले पार गए, वापस आ गए,
एक आने में किश्ती वाला पल्ली साइड में ले जाता, एक आने में उल्टा ले आता। 2 आने की कमाई करी तुमने 12 वर्ष के अंदर, और गधा बनेगा तू आखिर में। ये कोई बात ही? पृथ्वी के ऊपर जल पर गाएगा, अब इसका मूल मुक्त हो गया, ये मार्ग ही नहीं मुक्ति का। तो पसीने आ गए, क्योंकि बुद्धिजीवी था, भक्त आत्मा था। कहने लगा फिर भैया, फिर उसने सारी कहानी बताई। ये काल के जाल हैं भाई, इस जीव ने एक वो प्रश्न कर दिया है कि सिद्धि कर ले, और सिद्धि करके उसमें उसकी जुबान में शक्ति आ जाती है। जैसे दुर्वासा जी की जुबान में शक्ति आ गई सिद्धि प्राप्त करने तक, और एक दिन उस सिद्धि की तोब बना दी। ये एटम बम बनवा देता है ये काल निरंजन। पहले तपस्याएं करवाता है, साधनाएं करवाता है, उन संतों में फिर ये शब्द की शक्ति आ जाती है। और फिर उसको कैसे प्रयोग करते हैं? दुर्वासा ने श्राप दे दिया, उस सिद्धि का क्या काम किया उसने? वह तोब छोड़ दी, एटम बम छोड़ दिया तो 56 सारा यादव कुल का सर्वनाश होगा। बता भाई, गरीबदास जी कहते हैं दुर्वासा कोपे कहा, कोपे माने क्रोधित हुए। दुर्वासा कोपे कहा और सनद ने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे और मची रुधिर की कीच। नो कहें बता के सोची दुर्वासा जी ने? एक बच्चों ने साधारण मजाक किया था और उसके बदले में उनको श्राप दे दिया कि सारे यादव कुल का सत्यानाश होगा। क्या कोई समझ थी उसकी? क्या सोचा उस नादान ने? महात्मा के अलावा तो ये काल इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। सारी उम्र की कमाई में उसने ये फल दिया कि 56 करोड़ यादव के श्राप वश मर गए। स्वयं कृष्ण भगवान भी मारे गए, कृष्ण भगवान के बेटा और पोते भी मारे गए और सर्वनाश को प्राप्त हुए। ये इन सिद्धियों का प्रतिफल है। तो इस प्रकार यहां बताते हैं, साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु, सतलोक द्वार की। सतलोक में जाना हमने, स्वर्ग में हमें नहीं जाना। स्वर्ग सबसे घटिया चीज है हमारे लिए, सबसे बड़ा धोखा बना रखा है काल निरंजन ने। ये काल कौन है? ये ब्रह्म निराकार भगवान, इसके ही नाम है निरंकार। काल भगवान, ज्योत स्वरूप निरंजन, महाविष्णु, महाशिव, महाब्रह्मा, ये काल के ही नाम है। और इस काल के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको 3 लोक के मालिक बना रखा है। अपने अपने विभाग में ये पूर्ण है, लेकिन इनके 3 लोक के बाहर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और लोक तो बहुत है, अनंत लोक है। अनंत लोक का मालिक है पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर भगवान। 21 ब्रह्मांड के मालिक है इनके पिता काल भगवान। काल भगवान की 1000 भुजा है। ये सेना वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है और इनकी ड्यूटी दे रखी है कि ब्रह्मा शरीर बनाओ, विष्णु पाले, शिव जी संहार करे और 1 लाख जीवों को खत्म करके मनुष्यों को, स्त्री मनुष्य को, और ऊपर अपने पिता के पास दे। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा करे चतला के, गीता जी का सार सुनावे, मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा करे चतला के, गीता जी का सार सुनावे, वो मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के कथा कहे इस काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु, सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तेरे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु, सतलोक द्वार की। 4 वेदों में, 18 पुराणों में और गीता जी में केवल ब्रह्म तक का ज्ञान है। ब्रह्म तक,
और ब्रह्म में क्या है? जन्म और मरण, स्वर्ग और नरक, 84 लाख दुनिया, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, फॉर एवर है। ब्रह्म से ऊपर एक परब्रह्म शक्ति है। आपने 3 नाम सुने होंगे, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। मैंने एक बहुत बड़ा विद्वान था, साधु संत था, काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए थे। ऐसे हम सत्संग कर रहे थे, स्थान पर वो आ जाते हैं। एक कहने लगा, जी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष, विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, 4 विषय के आचार्य हैं। मैंने उनसे प्रश्न किया कि स्वामी जी ये बताइए कि ब्रह्म और परब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म में कोई अंतर है? कहना कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म को परब्रह्म भी कह देते हैं, इसी को पूर्ण ब्रह्म भी कह देते हैं, और अवयत कोई बात देती नहीं। दादा और परदादा में कोई अंतर नहीं। कोई कहे उसी को दादा कहते हैं, उसी को परदादा कहते हैं, यानी ग्रैंड फादर का भी फादर है, उसको परदादा कहते हैं। तो कहने हमने तो देखो इतना मालूम है कि ब्रह्म की उपमा कर रखी है परब्रह्म करके, ये नहीं। एक कोई हवलदार ने और उसकी उपमा कर दे पुलिस कमिश्नर कह दे उसको, वो देती नहीं कि वैसे ही बोला पुलिस कमिश्नर भी यही है और हवलदार भी यही है, ऐसे नहीं होता। ब्रह्म जो है ये ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, ये 3 शब्द आपने सुन रखे, पर आपने तो ये बात किसी ने बताई नहीं, क्योंकि बताने वालों को ही ज्ञान नहीं था इन संतान। ये परमात्मा की डेफिनेशन से ही अवगत नहीं है, परमात्मा की डेफिनेशन भी नहीं जानते। इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर, इनके लाखों वहां पर स्वरूप आते हैं, वो परमात्मा की परिभाषा भी नहीं बता सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश के मात पिता आकाश तक किसी ने बेरा था तुमने, अब मेरे संतान के सत्संग सुनता है। तो ये शास्त्रों में विद्यमान है, कोई बाहर से ला रहे हो तुमने सोचे ये भी जतने की बातें, ये शास्त्रों में लिखे हुए अपने में, और फिर भी आप तक नहीं आई है बातें, क्योंकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने मीठी मीठी बातें बना ली, कहानियां के जोड़ बिगाड़ दे दिए, और जिससे जनता प्रसन्न होती है वही जो के नो कह दिए और वाह करो आगे जाते रहे। ऐसे बात कोई से भी ना बने, ना संत की बने ना श्रोताओं की बने। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, परमात्मा कहो, उसे राम कहो, ईश कहो, ये जो है शक्ति बोधक शब्द है। ईश माने भगवान, जगदीश, जगत का मालिक। ईश है निरंजन यानी ब्रह्म, ईश ब्रह्म, ईश्वर परब्रह्म, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? ये काल निरंजन, काल भगवान, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ईश्वर इस भगवान से भी श्रेष्ठ मुनिवर, मुनिवर कहते हैं ना ऋषिवर, ऋषि और भी हैं, उन ऋषियों में एक श्रेष्ठ है, इसलिए उसको ऋषिवर कहा। ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषिवर, ईश्वर भगवानों में श्रेष्ठ ईश्वर। भगवान में कौन से भगवान और भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है, इनके पिता भी भगवान मालिक हैं, और उस ईश का भी मालिक परब्रह्म है ईश्वर। और फिर ईश्वर से ऊपर परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म। परमेश्वर यानी ईश्वर से भी श्रेष्ठ और परम यानी ईश्वर परमेश्वर। ईश्वर से ईश्वर का भी से भी आगे यानी परम और श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं। वो ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, 7 संघ ब्रह्मांड का परमात्मा है, ये प्रभु है। और असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष, परमेश्वर कहो, वो कबीर भगवान है। जब हम कबीर साहब को वो बताते हैं ना कबीर भगवान है, तो यहां आकर के आप जो है ना एकदम फिसल जाते हो कि कबीर तो हमने एक सब भगत सुना था,
ये तो एक कवि सा बताते हैं, ये जुलाहा था, गाने गुने गाता था, नहीं, ये पूर्ण परमात्मा थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक थे। जैसे मैंने सुबह बताया था आपको कि परमात्मा के क्या गुण होते हैं। सुदामा के ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे भगवान का, उसका महल बना दिया, धन दे दिया, बस सुदामा के जन्म मरण को कृष्ण भगवान नहीं मिटा सका, तो राशि नहीं छुटवा सकते। और कबीर साहब ने तैमूरलंग की 1 रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दिया, तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब का, और फिर मुक्ति करी। तो ये भी भगवान है और ये भी भगवान है, ये 3 लोक के ईश्वर है, वो परमेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। क्योंकि कबीर साहब की महिमा हमारे तक पहुंची को ना, और इसके लिए हमने उनके हम गुणों से दूर रहे, उनकी महिमा से वंचित रहे। ये काल भगवान तक की महिमा हमने सुनने को मिली। तो यहां है जितने भी महाभारत रामायण, ये सर्व काल भगवान की महिमा है, निरंजन तक की, ब्रह्म तक की इसमें साधना दी गई है। फिर कहते हैं तीर्थ व्रत साधना करते आशा 4 धाम की, साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा 4 धाम की, करोड़ यज्ञ असो। जैसे का मतलब है पुण्य भी और पाप भी, उन्हों के लिए स्वर्ग है, पाप के लिए नरक है। तो यह कहते हैं कोट यज्ञ अश्वमेघ करे ना जाना महिमा नाम की। आप अश्वमेघ यज्ञ कर भी दिया, 100 अश्वमेघ यज्ञ कोई कर देना, उसको इंद्र का राजा बनाया जाता है, वो देवराज कहलाता है, स्वर्ग का राजा बन जाता है, इंद्र बन जाता है स्वर्ग का राजा। और फिर वो अपना 72 चौकड़ी राज उसको मिलता है, 72 चौकड़ी इंद्र पर रहता है स्वर्ग का राजा। उसके बाद वो गधा बनता है। इंद्र जो है अपने पूरे स्वर्ग के राज्य को भोग के 72 चौकड़ी युग तक, उसके बाद उसकी वहां मृत्यु होती है, वो देव शरीर छीन लिया जाता है, फिर वो गधा बनता है मृत मंडल में आके। बता के चाटता इस भाई, क्या करेंगे हम उस राज इंद्र के राज का, जिसमें गधा ही बनना है। एक थोड़े से दिन की मौज और फिर कितने जन्मों में जाकर पीछा छूटे इसे बुंडे कर्मों का। इंद्र दा राज कागदा बेस्ता, इंद्र का राज यानी स्वर्ग का राज भी सतलोक की कंपैरिजन तुलना में काग की बीट के तुल्य है। आप हिसाब ला लेना, फिर वो सतलोक की चीज होगी, कितना उत्तम स्थान होगा। इस प्रकार नाम बिना बेकाम की संपत्ति संसार की, नाम के बिना जीव अधूरा है, यह संपत्ति कोई काम नहीं आवेगी। गीता जी में इसमें रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा। रामायण में नाम के जाप को प्रमुखता दी है कि नाम जाप करो भगवान का। गीता जी में भी ओम मंत्र का ही महत्व दिया गया। परसों मैंने बताया था राबिया रंगी हरि रंग में कैसे जीव दर्शाई, केस उखाड़े वस्त्र उतारे सुन ही यानी कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिल 3 मक्का ले आई फिर भी रहेगी वार ही। अब देखो परसों मैंने कथा सुनाई थी, एक राबिया नाम की बहन थी, उसने साहिब कबीर का नाम लिया था, 4 वर्ष तक उसकी साधना करती रही, फिर अपने ही साधना में व्यस्त होगी, वो त्याग दी सतगुरु की साधना। उसके बाद क्या होता है कि उस लड़की ने शादी नहीं कराने का फैसला किया था, फिर शादी भी जबरदस्ती घर वालों ने करनी पड़ेगी, बेटी हम घर नहीं रख सकते अपनी बेटी को। उसने अपने पति से कहा था कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी और यदि आप नहीं मानोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वो मान गया था। उसने दूसरी शादी करा ली, अपनी बहन की तरह रखा
और न्यारा मकान बना दिया। वो अपनी साधना करती रही। वो जाती है रास्ते में हज करने के लिए। अंत समय में रास्ते में कुतिया थी, वो प्यासी बहुत थी। कभी वो कुतिया राबिया के पास आती थी, कभी कुएं पर जाती थी। राबिया ने देखा कि यह प्यासी कुतिया और मरेगी प्यास से। वहां कुएं पर जाकर देखी कि वहां पर बाल्टी या नेजू कुछ नहीं था, रस्सा नहीं था, ना कोई पात्र था। लड़की ने अपने बाल पाड़ कर सारे उखाड़ कर सारे बाल रस्सी बांध कर और उसमें पानी में भिगो कर अपने कपड़े निकाले और पानी में पहुंचा दिए रस्सी से बांध के। और वो पानी निचोड़ दिया। वहां पर एक मटके का टूटा हुआ हिस्सा पड़ा था। कुतिया ने पानी पिया, लहूलुहान होगी। अपने सारे उन गिले कपड़ों से वो लहू पूछे और फिर अपना पानी शरीर पर पानी डाला, गीले कपड़े पहनकर चलने की तैयारी की। वो मक्का उठकर कुएं के पास आ गया। राबिया उसमें चढ़ी, वहां पर पहुंच गई, विमान की तरह गया। फिर भी कहते हैं पार नहीं हुई। अगले जन्म में बांसुरी नाम की एक लड़की बनी, वो भी भक्ति में लगी रही। उसमें जब वो वृद्ध हुई, मक्के पर अपना सिर काट के चढ़ा दिया। कहते हैं जो मक्का में हज करने जाता है वहां अंत समय हो जाए, मर जाए तो उसको पक्की मुक्ति होती है। उसने सोचा इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं मिलेगा, अपनी गर्दन आप काट दी वहां भगवान के यानी मक्का में। फिर भी वो अगले जन्म में वैसा बन गई और वैसा का जन्म भी पूरा करके वह फिर 12 साल की आयु उसकी बची थी। वो कमाली नाम की लड़की एक सिख की घर पर, मुसलमान के घर पर जन्म लेती है। वो अपना जीवन पूरा करके चली जाती है। कबीर साहब ने उस आत्मा को वापस फिर शरीर में प्रवेश किया, उसको जीवित किया, अपने पश्चात अपनी बेटी के रूप में रखा, उसकी उम्र बढ़ाई, उसको भक्ति दी और सतलोक की मुक्ति दी। जब राबिया ने कहा था अगर मुक्ति चाहते हो तो साहिब के सुनवाना पड़ेगा, कितने जन्म भटक लो, कितने जन्म और दुख पाओ। जैसे आप लोग मानते हैं कि मेरे पास डिस्कस करते हैं कि देखो जी बात ऐसा है कि मीराबाई जो है ये तो मूर्ति पूजा करती थी, मंदिर में जाती थी, भगवान कृष्ण की साधना करती थी, यानी उनके गाने गाती थी, नाचती थी उनके वियोग में, और वो भी मुक्त होगी। मीराबाई ऐसे मुक्त नहीं हुई थी, क्योंकि आपको इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है। मीराबाई बचपन से ही भगवान में आस्था रखती थी, क्योंकि ये पिछले पुण्य कर्मों के प्रभाव होते हैं, पिछली की हुई भक्ति का असर होता है, अन्यथा कोई भी भक्ति पर लग सकता। आप जितनी भक्तात्मा रहे हो, आपके अंदर प्रेरणा दी है दाता ने आपके पुण्य कर्मों के आधार पर कि चलिए सत्संग सुनी आते हैं। नहीं वैसे इधर मुंह कोई आ नहीं सकता, इधर समय नहीं मिले उसको आने का। हाँ वहां सिनेमा मनमाना 3 घंटे देख ले बैठ कर, पर सत्संग में आध घंटा नहीं आ सकता है प्राणी, क्योंकि उसके इतने अच्छे संस्कार अभी बने नहीं है। जिनके बने हैं वो आ ही गए। ये आपके पुण्य हैं, जो अच्छे पुण्य हैं, जो कर्म है, वो आपको दबाव दे करके यहाँ लाए हैं। कोई सर्कमस्टांस बनाकर स्वमन में विचार पैदा करके परमात्मा संतों के पास भेज देता है और फिर आपके भाग्योदय होना शुरू हो जाते हैं। मीराबाई बचपन से ही आस्था रखती थी ईश्वर में। कई जन्मों की कमाई जो आ जाती है इस जीव की, तब उसमें इतना प्रबल परमात्मा की तरफ आस्था होती है। मीराबाई की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसके पति 4 वर्ष के बाद उनका देहांत होता है। मीराबाई मंदिर में जाती थी, लेकिन ठाकुर समाज इसका विरोध करता था कि हम अपनी बहू को, अपनी लड़की को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन वो जो उनके पति थे मीरा के, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, नर्म आत्मा के थे। उन्हें कहा भी तुम क्यों बहस करते हो, इसका मन मानता तो जाने दो। तो मंदिर में उसके साथ 2-3 सहेली भेज देते थे और साथ में वापस आ जाती थी, चली जाती थी। चलो, जब उनका देहांत हो जाता उनके पति देव का, मीराबाई के, उनका देवर जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि मीरा के कोई संतान नहीं हुई थी। तो उसके देवर ने इस बात को बहुत सख्ती से लिया, मीरा से कह दिया कि घर से बाहर नहीं जाएगी।
हमारी चारों तरफ जो ना तूने बदनामी करवा दी है और तू बाहर मत जाना। वो कहने लगी देखो मैं मंदिर में जरूर जाऊंगी, आप मारो आपकी मर्जी, छोड़ो आपकी इच्छा। उसने कहा कि मंदिर में नहीं जाएगी, कि मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी। उसने सोचा ये मानेगी नहीं, इसका ऐसे टंटा काट देते हैं। उसने क्या किया, एक दिन एक व्यक्ति से कहा कि बहुत एक वो जहर लाओ, इस ऐसा जहर लाओ कि मुख के लगाते ही मर जाए। राजा का हुक्म था, एक भयंकर जहर लाकर उसको दे दिया गया, प्याले में डालकर, और स्वयं उसका देवर वो राणा जाता है, कहता मेरा ये जहर पी ले और नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा, तेने हमारी इज्जत का बट्टा लगा दिया, तो मंदिर में जाती है। मीराबाई भयभीत होगी, डर गई कि इसने तो मारना था मुझे, वे तलवार से भी क्यों अपना, डर लगता है मैं तो जहर पी कर मर जाऊंगी। लेके ईश्वर का नाम और लगा के मुंह जहर प्याला पीगी। वो सोचा था ये मरेगी, उसको तो दूना आनंद आ गया। मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। अमृत बन गया वो जहर, मीराबाई की भक्ति के प्रभाव से। राणा ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगी। एक दिन उसने क्या किया, राणा के लड़के का जन्मदिन था और उस दिन रिश्तेदार सभी ने आना था। उसने मौका देखा कि आज मौका है और इसका मीराबाई का को खत्म कर देते हैं। कैसे? उसने एक सपेला बुलाया, सपेरा, उससे कहा कि ऐसा सर्प दे दे मुझे कि एक बार ऐसे डंक लगा दे तो आदमी पानी ना मांगे, अर्थात वो तुरंत मर जावे। उसने एक ऐसा कोबरा लाकर दे दिया कि एक बार डंक मारेगा माथे में और उसी समय इंसान खत्म हो जाएगा। उसको क्या किया कि गहनों के डिब्बे में, गहनों का डिब्बा होता है ना जिसमें अच्छे गहने नजर आया करे, गहनों के डिब्बे में सर्प बंद कर दिया और मीराबाई की बांदी को दे दिया कि जा बांदी, मीराबाई को कह दे ये इसमें बहुत सुंदर हार है, इस हार को पहन लेना। मीराबाई कहे कि हार पहने थी बेचारी, वो तो एक अपना टाइम पास कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि आज मेरे लड़के का जन्मदिन है और सुंदर वस्त्र पहन के और ये हार पहन लेगी, नहीं तो मुझे रिश्तेदार कहेंगे अपनी भाभी को बहुत बुरी तरह रखता है, इसका आदर नहीं करता। इसलिए ऐसी ऐसी बातें उसने बना करके वो डिब्बा भेज दिया। बांदी ने जाकर के मीराबाई को सारी सूचना दे दी कि राणा का हुक्म है, ये गहना का डिब्बा तने हार पहनना पड़ेगा, ये गहना। मीराबाई ने सोचा नहीं पहनूंगी तो मारेगा राक्षस आके, मेरे लिए तो हार ये मिट्टी है, गले में है तो भी मिट्टी है, इसमें रखा तो भी मिट्टी है। उसने अपना गले में वो डाल, उसमें देखा इतना सुंदर हार बन गया उस सर्प का, और मीराबाई ने गले में डाल लिया। राणा देखने आया कि मर गई होगी, देखा तो इतना सुंदर हार पहन रखा उसने। अब उल्टा पड़ गया, कहने लगा नीच आत्मा तू हार कहां से लाई, मुझे लगता था कि तू ऐसी जाती है बाहर, ये हार कहां से लाई। अब मीराबाई ने सोचा देख इनकी तो ऐसा काम कर रहे हैं, स्वयं हार भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हार कहां से लाई, ये तो आपने ही तो भेजा था, ये गहने के डिब्बा रखा इसमें, इसमें ये हार था, कहां हार था इसमें। बांदी बुलाई के ये डिब्बा कहां, ये वो जो मैंने दिया था वो डिब्बा कहां, यही है महाराज, मेरे सामने इसने खोला था और इसमें ये हार पाया था। अब जिस राणा जी का तो पसीने आ गए, उन्होंने सोचा भाई बड़ा काम बिगड़ा, ये मरती को ना। कुछ दिनों के बाद उसने क्या सोची कि इसको खत्म कर देता हूं। तलवार लेकर पहुंचा कि आज इसका टंटा काट दूंगा, ये नहीं मना, मंदिर में जाने से मना नहीं रोक रही है, आज इसको खत्म करता हूं।
तलवार लेकर के जाके कुआलों को ऐसे लात मारा है, दरवाजे खुल जाते हैं। अंदर से इतना मोटा सर्प और इतना ऊंचा होकर उसके ऐसे डंक मारने के लिए उतारू होता है। राणा ऐसे पीछे ने गिर जाता है और उठ के भाग जाता है। उस दिन के बाद उसने मीराबाई को तंग करना बंद कर दिया। एक दिन मीराबाई जा रही थी मंदिर में और वापस जब आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ तो देखा साथ में एक सत्संग हो रहा था। कबीर भगवान और रविदास जी वहां पर सत्संग कर रहे थे। भक्त आत्मा सत्संग की तरफ आकर्षित अवश्य होती हैं, संतों के दर्शनार्थ जरूर जाती हैं। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। मीराबाई कहने लगी चलो साधु बैठे हैं दर्शन करके आते हैं। वो बैठ जाती हैं, फिर सत्संग शुरू होता है। सत्संग में यही बताया गया कि आप सभी साधनाएं काल तक की कर रहे हो। गीता, भागवत, सुख सागर, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये जितने भी हैं और चारों कतेब मुसलमान भाइयों की, ये सभी जो है काल तक की साधना है, निरंजन तक की यानी निराकार भगवान तक की साधना, ब्रह्म तक की साधना। ये तुम्हें जन्म मरण से नहीं छूटोगे। इनसे ऊपर एक ब्रह्म शक्ति है, यानी काल से ऊपर परब्रह्म है, परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म की जो भक्ति करेगा उसका फिर मरण नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताइए, 3 लोक के ईश्वर हैं और ये काल के पुत्र हैं। मीराबाई को बड़ा दुख हुआ कि ये अच्छा महाराज जी कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है और ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। क्योंकि बेचारे शास्त्र तो कहीं पढ़े नहीं थे, अपने हिसाब से मंडी हुई थी, लगी हुई थी, भक्ति कर रही थी, लेकिन वो भक्ति उसकी निष्फल थी। मंदिर में जाना, मूर्ति पूजा करना, उसको कोई लाभ नहीं होना था। अब यहां प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? अगर मीराबाई को कोई लाभ नहीं होता मंदिर में जाने से, मूर्ति पूजा करने से या बिना गुरु की साधना करने से, क्योंकि वो गुरु भी नहीं बना रखा था जब तक मीराबाई ने, तो उसकी परमात्मा मदद क्यों करता? जहर का भी असर नहीं हुआ और सर्प का भी गहना बन गया और स्वयं उसका देवर उसको मारने के लिए जाता है तो भगवान ने सर्प का रूप बनाकर उसको वहां से भगा दिया। इतनी मदद उसकी जब की है तो उसकी पूजा ने काम किया है। जो मूर्ति पूजा करती थी, मंदिर में जाती थी, कतई नहीं, ये आपकी भूल है। ये पिछले कर्म जन्मों की कमाई का प्रभाव था जो उसने जन्म जन्मांतर की कर रखी थी। अब जैसे महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी होता है, टटीरी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे दे दिए, 5 अंडे, और उसी समय चारों तरफ सेना खड़ी हो जाती है। तब वो टटीरी जो थी पिछले जन्मों की संतनी थी और किसी कर्म करड़ाई के कारण वो संत उस टटीरी की जूनी भोग रही थी। अब उसने देखा कि तेरे बच्चों का यहां पर अब सुरक्षित रहना असंभव है। उसने देखा चारों तरफ सेना खड़ी होगी, यहां तो महाभारत होगा, तेरे बच्चे मरेंगे। उस समय टटीरी ने परमात्मा से अर्ज की थी बिलख बिलख कर। परमात्मा ने क्या किया कि इंद्र के हाथी का वो घंटा इतना भारा 88,000 मन का बताते, ऊपर से लाकर वहां डाल दिया, उन अंडों को सुरक्षित कर दिया। उसके अंडे बचा दिए, वहां पर लाखों आदमी मर गए पर अंडे बच गए। अब यहां पूछो कि टटीरी कौन सी मंदिर में जाती थी या गीता पढ़ा करती, उसके बच्चों की रक्षा क्यों की? क्योंकि वो पिछले जन्मों की कमाई के आधार पर उसकी पुकार सुनी गई। ऐसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की संतनी थी। और ऐसा नहीं कि एक जन्म में बात बन जाती है, ऐसे तो आप लग रहे हो कितने जन्मों के लगे हुए हो, तभी आज आपकी भक्ति में आस्था है, परमात्मा को चाह रहे हो। अगर ऐसा नहीं होता तुम भगवान के नजदीक भी नहीं आ सकते थे, दारू पिए पड़े पांते की तरह। आपके संस्कार अच्छे हैं, आप पिछले जन्मों से लगे हुए हो, तभी आप यहां आ पाए हो। तो मीराबाई ने कहा कि मैं तो कृष्ण से ऊपर किसी को मानती नहीं। भगवान कबीर भगवान से कहा, देखो मीराबाई, आपके मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कृष्ण जी से पूछना कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है,
फिर मान लोगी? हाँ फिर मान लेंगे। जाओ जी। भगवान कृष्ण उनके सामने आकर के नृत्य किया करते थे, नाचा करते थे मीराबाई के साथ। आत्मविभोर होकर भगवान से पुकारती थी। तो कृष्ण भगवान जब आए तो मीराबाई ने पूछा कि हे भगवान, आज मैंने एक सत्संग सुना है, उसमें बताया कि आपसे ऊपर कोई और प्रबल शक्ति है, निरंजन है उनसे ऊपर, और निरंजन से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म। ये जो काल है ये कृष्ण का पिताजी है। कृष्ण देवता झूठ नहीं बोलेंगे कभी भी, ये देख लेना। भगवान कृष्ण ने कहा मीराबाई शक्ति तो बहुत प्रबल है पर उसका पाना असंभव है, वो मिलेगी नहीं। गीता जी में वो काल भगवान कहता मैं किसी भी जप से, किसी योग साधना से, किसी भी यज्ञ से मैं इस अपना दर्शन नहीं दिखाऊंगा, इस रूप में मुझे कोई पा नहीं सकता, मुझे देख नहीं सकता, इसलिए उसको निराकार मान लिया। लेकिन आकार में वो अपने लोक में रहता है, 1 लाख जीवों का शोरबा निकाल कर खाता है और उसको काल कहते हैं। तो कृष्ण जी ने जब कहा कि प्रबल शक्ति तो है, क्योंकि गीता में लिख रखा है उस भगवान का भजन करो अर्जुन, जहां जाने से तारा फिर मरण ना हो। तो मीराबाई का तो जी बात समझ में आ गई कि वो संत बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते हैं हम मिला दे उस भगवान से, उससे भी ऊपर और ईश्वर है तो तीसरे नंबर का पूर्ण परमात्मा, उसको मिलाए और भक्ति करो, जन्म मरण मिट जाओ। तो मीराबाई तो अगले दिन पहुंच जाती है, कहती है मुझे नाम दे दो भगवान। और बताया कि मीराबाई बिना गुरु की कोई साधना आपकी सफल नहीं होगी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देवे दान, गुरु बिना दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोग के वो धनी, गुरु आगे अधीन। मीराबाई कहती है महाराज जी नाम दो मुझे, कृपा करो मालिक। कबीर साहब कहने लगे कि जाओ उस सामने संत बैठा रविदास, उससे ले लो। रविदास उस समय मोची का काम करते थे और छोटी जाति से संबंधित थे। कबीर साहब ये देखना चाहते थे कि इस लड़की में कोई जातीय अभिमान तो नहीं है या आत्मज्ञान भी है, क्योंकि ठाकुरों की लड़की, और वो तो उसमें अभिमान हो सकता था कि कहीं अभिमान ना रह रहा हो, और जातीय अभिमान के कारण ये संत रविदास जी से उपदेश ना लेगी तो यह भक्ति अधिकारिणी नहीं है। उसने जाकर कहा रविदास जी से महाराज जी मुझे नाम दे दो। कबीर साहब कहने लगे, रविदास कहने लगे कि मैं नाम नहीं देता, मेरे को आदेश नहीं नाम देने का। कहते हैं किसने कहा? कबीर भगवान ने, उस कबीर साहब ने कहा। कबीर साहब कहते हैं रविदास इस लड़की को नाम दे दो। आदेश हो गया? अच्छा जी। रविदास कहने लगा मीराबाई बहन बात सुन ले, मैं हूं चमार जाति से, मैं छोटी जाति से हूं और तू है ठाकुरों की लड़की। जब तूने नाम ले लिया ना मेरा, तो पूछेंगे कि तेरा गुरु कौन है, आप कहोगे रविदास, तेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे कि तू ठाकुरों की लड़की, एक चमार से, एक मोची से तू नाम लेकर आई है। अगर तेरे मन में मीराबाई जरा से भी हीन भावना आ गई कि तेरा कहीं तेरे गुरु जी तो चमार है, तू कहीं अपने मन में ये सोच बैठे, तेरे अंदर हीन भावना आ गई तो तेरा नाम खत्म हो जाएगा, तू 84 में जाओगी। ने बोली महाराज जी ऐसा मत कहो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मैंने समाज को क्या करना है, मैंने अपना आत्म कल्याण करवाना है, मुझे नाम दे दो। रविदास जियों से मीराबाई ने नाम लिया और फिर उसने भक्ति शुरू करी। जब उसकी मुक्ति हुई, अब वो पहले तो दिन में मंदिर जाती थी, फिर रात्रि में सत्संग में जाने लगी। अब उसको और दुख हो गया राणा को, उसके देवर को, कि इसने बड़ा इज्जत का बट्टा लाया। अब रात्रि को जाती है सत्संग सुनने के लिए। उसने देख लिया मारे से मर नहीं रही, सारे काम कर लिए, कांटे से कट नहीं रही। उसने सोचा कि बेटी मां की बात मान लिया करे। मीराबाई की मां को बुला लिया कि अपनी बेटी को समझा दे, इसने हमारा जो है ना कि हम कितना जोगे नहीं छोड़े, हमारी इज्जत का सत्यानाश कर दिया इसने। ये रात्रि में जा रही है, अब मना करते हैं तब भी नहीं मान रही। उसकी मां ने कहा बेटा तू बाहर मत जाया कर, अपने घर पे भक्ति कर ले। उसने कहा मां बाहर भी जाना आवश्यक है, क्योंकि घर में बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, फिर घर बैठ कर पढ़ लो सभी। ये सत्संग एक स्कूल है,
इसमें भी जाना पड़ेगा, संतों के दर्शन भी करने पड़ेंगे, विचार रह रहकर सुनने पड़ेंगे और नाम भी जाप आप करते रहिएगा। उसने कहा कि नादान तू क्यों जाती है, तूने सारे चारों तरफ से तेरे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं लोग, कोई गुंडी कहता है, कोई भुंडी कहता है। मीराबाई कहती है माँ कोई गुंडी कहो चाहे भुंडी कहो, मेरे तो यह बात समझ में आ गई है, अब मैं इस उद्देश्य को चेंज नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। मैं मर सकती हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया कि मनुष्य जन्म का मिलना ये बच्चों का खेल नहीं है और इसको ऐसे बर्बाद करना ये महामूर्खता का काम है माँ। और आप भी भजन करो भगवान का, या कुछ नहीं रखा। वो कहती है बेटा रास्ते में शेर होते हैं, वो तुझे खा जाएंगे, मेरे गुरुजी मेरे साथ होंगे, उन शेरों को गीदड़ बना देंगे। फिर कहते हैं बेटे इसे काले काले सर्प वहां मोटे मोटे रास्ते में होते हैं, तुझे खा जाएंगे, मेरे गुरुजी की कृपा होगी, उन सर्पों के वो गंडीरे बना देंगे। वो मानती नहीं है। आखिर में क्या होता है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा तरी, हारी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी, हारी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हरे सत्संग के राह में, तुम्हारे सत्संग के राह में, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले, जब गोरु मारे मेरे कररी, जब गोरु मारे मेरे कररी, आरी वे तो सर्प गंडे बन जाए, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी वो तो सर्प गंडे बन जा, सत्संग में जाना मेरा ना छुट, आरी चाहे जय कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लवे, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लवे, जब गुरुओं की मेरे फेरी, जब गुरु जी की मेरे, आरी में तो शेरों के गिद्दड़ बने जाऊं, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, आरी में तो शेरों के गिद्दड़ बने जाऊं, सत्संग में थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच, आए पर रहते हैं साधु
संत कोई कोई संत तन ले रम, परत साधु संत कोई कोई संत तन ले रम, तेरे मन में माता पाप हरी, तेरे मन में माता हरी, संत मेरे माँ बाप हरी, संत मेरे माँ हरी, हरी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा छुटरी, हरी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना हरी से कमरो संसार, सत्संग में जाना हरी, वो तो जाति चल मारे है, वो तो जाति चल मारे है, इसमें हमारी आ रहे है, इसमें हमारी तेरी लेख माता तुम्हारी हरी, तेरी लेख माता तुम्हारी, मेरा सिर जल आ रे हरी, मेरा सिर जल हरी, हरी तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा तेरी, हरी तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा हरी, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, हरी कमरू सारे, सत्संग में जाना मेरा छूटे, सत्साही। अब ऐसे मीराबाई ने रविदासियों से नाम लिया, तब उनका छुटकारा हुआ। अगर वो ऐसी साधना करती रही, मंदिर मंदिर की पूजा मूर्ति आदि में अपनी पिछली कमाई को अक्षीण कर जाती, भक्ति नहीं बनती। इस प्रकार हम अभी तक पूरे ज्ञान तक नहीं पहुंच पाए थे। अब धीरे धीरे सत्संग सुनोगे, और सत्संग के सुनने के बाद आप, क्योंकि सब बुद्धिजीवी हो, परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं हो, अभी तक आप सत्य मार्ग पर नहीं पहुंच पाए हो। ठीक है, जैसी साधना तुम कर रहे हो वो जरूर मिलेगी। गुरु के बिना किया हुआ कोई भी पुण्य या दान या धार्मिक अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।